न्यू वीडियो। तो मैं एक नई वीडियो लेके आ चुका हूँ आप लोगों के लिए, जो होने वाली है जेनिक्स के ऊपर। इसकी पूरी एक बढ़िया स्टोरी लाइन बना रखी है मैंने, जो आप लोगों को सुनने में बहुत ही ज़्यादा मज़ा आने वाला है उसके ऊपर। और आपको इसके पार्ट्स देखने को मिलेंगे और इसके हर पार्ट्स को मैं बता दूंगा आपको वीडियो की एंडिंग में कि कब रिलीज़ होंगे इसके पार्ट्स। तो वीडियो को करते हैं स्टार्ट। तो स्टोरी की स्टार्टिंग में हमको देखने को मिलता है वल्केनिक्स और क्रिसमॉन। क्रिसमॉन का बड़ा भाई होता है वल्केनिक्स। वो उसको यही बता रहा होता है कि अब मैं फायर आर्मी को छोड़ने वाला हूँ, क्योंकि अब मैं बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो चुका हूँ और मुझ पर बहुत ज़्यादा अटैक्स हुए थे, तो इसलिए मेरे ये जो घाव हैं वो भी अब नहीं भर पा रहे। तो अगर मैंने और बैटल करी तो मैं बच नहीं पाऊँगा, तो इसलिए मैं अब फायर आर्मी छोड़ने वाला हूँ और मुझे तुम्हारा ध्यान भी तो रखना है, तो इसलिए मैं अब फायर आर्मी को छोड़ने वाला हूँ। तो इन दोनों की यही बात चल रही होती है कि उतनी देर में एक बिजली कड़कती है और वो बिजली सीधे उनके सामने ही आके कड़कती है और इतना बड़ा धमाका होता है कि वो उनकी आंखों के सामने उनको देखने को मिलता है। और वो दोनों के दोनों जब उस धमाके वाली जगह पे जाते हैं तो उनको देखने को मिलता है वहाँ पे एक अंडा है और उस जगह को भी कुछ नहीं हुआ होता है, पर आवाज़ बहुत ही तेज आई होती है। तो वो दोनों के दोनों कुछ भी नहीं समझ पाते कि ये ऐसा कैसे हो सकता है कि अंडे को भी कुछ ना हुआ हो और इतनी जोर की आवाज़ भी आई। क्रिसमॉन अपने भाई से पूछता है कि ब्रदर, आपको पता है कि ये ऐसा कैसे हो सकता है? तो वेल्केनिक्स बोलता है कि नहीं, मुझे नहीं पता कि ऐसा कैसे हो सकता है। तो फिर ब्रदर, अब हम इस अंडे का क्या करें? तो वल्केनिक्स बोलता है कि अब हम सिर्फ वेट ही करना पड़ेगा हमें। क्या पता जहाँ से ये अंडा आया हो वहीं से इस अंडे को लेने वाला भी कोई आ सकता है, तो हम इसका थोड़ा वेट करते हैं, क्या पता कोई इसको लेने आ जाए। तो देखते ही देखते एक दिन बीत जाता है और कोई भी नहीं आता उस अंडे को लेने। तो दोनों के दोनों ही समझ जाते हैं कि इस अंडे को कोई भी नहीं लेने आने वाला। तो उसको लेकर वो अपने घर ले जाते हैं और वो उस अंडे का फूटने का वेट कर रहे होते हैं। तो देखते ही देखते 7 दिन बीत जाते हैं और हमें देखने को मिलता है कि अंडे में हलचल होने लग जाती है 7वें दिन। और हल्की सी हलचल के बाद हमें देखने को मिलता है कि वो अंडा एक साइड से फूट जाता है और उस अंडे के जिस साइड से वो फूटा होता है वहाँ से हमें एक पंख दिख रहा होता है। और थोड़ी ही देर बाद पूरा अंडा फूट जाता है और उसमें से निकलता है एक प्यारा सा डायनामोन्स। उस डायनामोन्स के बारे में दोनों को ही कुछ भी नहीं पता होता। तभी वल्कनिक्स बोलता है करके, ये कैसा डायनामोन्स है जिसकी एनर्जी मुझे यहाँ तक फील हो रही है? ये तो बड़ा पावरफुल डायनामोन्स है। तो वो दोनों के दोनों बस यही सोच रहे थे और वल्कनिक्स तभी अपने मन के अंदर बोलता है कि इसका ऑरा बचपन में ही इतना पावरफुल है, तो ये बड़ा होके कितना पावरफुल हो सकता है। और तभी क्रिसमॉन बोलता है कि ब्रदर, अब हमें इसका कुछ नाम रखना चाहिए। तभी वल्कनिक्स बोलता है करके, हाँ, हमें इसका कुछ नाम रखना चाहिए, कोई ऐसा नाम जो इस पे बहुत ज़्यादा सूट करे, बट मेरे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा कि इसका नाम हमें क्या रखना चाहिए। तभी वल्कनिक के दिमाग में एक आइडिया आता है कि हाँ, हमें इसका नाम जेनिक्स रखना चाहिए, पर वो खुद भी नहीं समझ पाता कि उसके दिमाग में इतना अच्छा आइडिया कहाँ से आया। तो वो अपने भाई से कहता है, क्रिसमॉन, इसका नाम हमें रखना चाहिए जेनिक्स। तो क्रिसमॉन को भी ये नाम बहुत ज़्यादा पसंद आता है और उसका नाम जेनिक्स रख देते हैं। तो हमें देखने को मिलता है कि यहाँ से कहानी कुछ महीने आगे बढ़ जाती है और हमें देखने को मिलता है कि वेल्कनिक्स उन दोनों को ट्रेन कर रहा होता है। और तभी वो क्रिसमॉन से कहता है करके, तुम एक सांस अंदर लो और फिर उसको जोर से बाहर छोड़ो, जिससे तुम एक फायर अटैक सीख जाओगे। तो यही चीज़ वो उसको अच्छे से सिखा रहा होता है। तभी वो कहता है, क्रिसमॉन, तुम्हें अब इसे अच्छे से परफॉर्म करना होगा। तुम एक सांस को अंदर लो और उसको बाहर छोड़ो। तो जैसे ही क्रिसमॉन इसको करता है तो देखने को हमें मिलता है कि वो उसके मुंह से आग निकलने लगती है। और ये देखने के बाद वल्कनिक्स उसे कहता है कि तुम इसको बहुत ही जल्दी मास्टर कर लोगे और ये तुमको ये बहुत ही जल्दी सीखना होगा, क्योंकि तुम अब छोटे नहीं रहे। तो इसके बाद वो जेडेनिक्स से कहता है कि अब तुम्हारी भी ट्रेनिंग का टाइम आ चुका है, तो अब हमें देखना होगा कि तुम्हें क्या क्या आता है और तुम क्या क्या चीज़ें कर सकते हो। तो तुम भी ये सेम चीज़ ट्राई करो, एक सांस को अंदर लो और उसको बाहर छोड़ो। तो देखने को हमें मिलता है कि जब जेडेनिक्स भी सेम चीज़ कर रहा होता है तो उसके मुंह से कुछ नहीं निकलता। और ये चीज़ देखने के बाद वल्कनिक्स समझ आता है कि ये चीज़ ये नहीं कर सकता। बट जब वो इस चीज़ की प्रैक्टिस करते रहता है तो फिर उसके मुंह से एक बहुत ही पावरफुल बीम निकलती है, जो इतनी पावरफुल होती है कि आसपास की सारी चीज़ों को तबाह करते हुए बहुत आगे निकल जाती है। और ये चीज़ देखने के बाद वल्कनिक्स बहुत ज़्यादा हैरान हो जाता है कि इसने ये अटैक कैसे किया और ये इतना ज़्यादा पावरफुल अटैक कैसे कर सकता है। तो वो
ज़ाटैंक्स से कहता है करके ये तुमने अटैक कैसे किया और तुम इस अटैक को दोबारा कर सकते हो क्या? तो फिर जेनिक्स इस चीज़ का फिर से ट्राई करता है बट उससे हो नहीं पाता। तो फिर वल्कनिक्स जेनिक्स से कहता है कि तुम एक दिन इतने ज़्यादा पावरफुल बनोगे कि तुम जो भी चाहो वो सब कर सकते हो। तुम्हारे अंदर जो एनर्जी है वो बहुत ज़्यादा है कि इतनी ज़्यादा कि तुम कुछ दिनों बाद ही क्या पता तुम मुझे हरा सको। तो ये सुनने के बाद जेनिक्स खुद हैरान हो जाता है कि वल्कनिक्स मुझसे ऐसा कैसे बोल सकते हैं कि मैं उन्हें हरा सकता हूँ। मैं बिल्कुल भी इतना पावरफुल नहीं हूँ कि मैं कभी वल्कनिक्स को हरा सकूँ। तो फिर वल्कनिक्स कहता है करके कोई बात नहीं, तुम अब थोड़ा आराम कर लो क्योंकि तुमने बहुत ज़्यादा पावरफुल एनर्जी रिलीज की है, तुम इससे थक गए होगे। पर तभी जेनिक्स बोलता है करके नहीं, मैं इससे बिल्कुल भी नहीं थका हूँ और भी मुझे इस चीज़ की प्रैक्टिस करनी चाहिए कि मैं इस अटैक को कैसे मास्टर कर सकूँ। ये बातें सुनने के बाद वल्कनिक्स बहुत ज़्यादा हैरान हो जाता है। मुझे लगता है कि वल्कनिक्स ने मेरा मन रखने के लिए मुझसे ऐसा कह दिया, पर वल्कनिक्स बिल्कुल भी मजाक के मूड में नहीं होता। उसने जो भी बोला होता है वो सीरियस होकर बोला होता है। तो फिर उसके बाद वल्कनिक्स वहाँ से चला जाता है और फिर हमें दिखाया जाता है अगला दिन। अगले दिन में वल्कनिक्स उन दोनों को बुलाकर उन दोनों को ये समझा रहा होता है कि अगर तुम्हें बहुत ज़्यादा पावरफुल बनना है तो इसके लिए तुम्हें मिशंस कंप्लीट करने पड़ेंगे, ट्रेनिंग के साथ मिशंस भी करने पड़ेंगे। तो फिर वो कहता है कि क्रिस्मॉन और जेनिक्स तुम दोनों को साथ में मिशंस दिए जाएंगे और तुम्हें उनको एक टाइम लिमिट में कंप्लीट करना होगा। जैसे कि अगर मैं तुम्हें कोई मिशन दूं और उसका टाइम लिमिट रखूं एक दिन, तो तुम्हें उसको एक दिन में ही कंप्लीट करना होगा। मैं बताता हूं कि तुम्हारा पहला मिशन क्या होने वाला है। तुम्हारा पहला मिशन ये होने वाला है कि तुम्हें एक फ्लावर लेके आना है जो सिर्फ इलेक्ट्रिक टेम्पल में ही तुम्हें देखने को मिलेगा और वहां जाने का रास्ता मैं तुम्हें बताता हूँ। पर उससे पहले मैं तुम्हें ये भी बता देता हूँ कि वहाँ बहुत ज़्यादा तुम्हें खतरे देखने को मिलेंगे और तुम्हें उन खतरों को पार कर कर ही तुम्हें वो फ्लावर मिलेगा और वो फ्लावर कुछ ऐसा दिखेगा। तो मुझे लगता है कि तुम दोनों समझ गए हो और इस फ्लावर को तुमको लेकर ही आना है, नहीं तो तुम लोग मत आना। तो ये जो तुम्हारा मिशन है वो कल सुबह से स्टार्ट हो जाएगा और तुम दोनों इलेक्ट्रिक टेम्पल की साइड को निकल जाओगे और तुम्हें वहाँ बहुत ज़्यादा खतरे देखने को मिलेंगे, जिसके लिए मैं तुम्हें पहले से ही वार्न करता हूँ। तो तुम्हें अब कल सुबह जाना है इलेक्ट्रिक टेम्पल। तो इतना कहने के बाद वल्कनिक्स वहाँ से चला जाता है और हमें तो ये स्टोरी बस यहीं पर ही ख़त्म हो जाती है।